नमस्कार दोस्तों। इस देश में अनेक पुरुषों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। उनमें से कुछ लोग अपने ब्रह्मचर्य से विचलित भी हो गए और कुछ लोग सफल भी हो गए। आज हम उन्हीं कुछ ब्रह्मचारियों का परिचय देना चाहते हैं। कृपया आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। राजा ययाति का चरित्र हमारे पौराणिक कथाओं में भोग का प्रतीक बन जाता है। राजा ययाति का शादी शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ। देवयानी के साथ उनकी मित्र शर्मिष्ठा भी ययाति के भवन में रहने लगी। राजा ययाति ने शुक्राचार्य से प्रतिज्ञा की थी कि वे देवयानी को छोड़कर किसी और स्त्री से शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। लेकिन राजा ययाति अपनी पत्नी के साथ शर्मिष्ठा से भी प्रेम करने लगता है। एक बार शर्मिष्ठा ने कामुक होकर राजा ययाति को मैथुन प्रस्ताव दिया। शर्मिष्ठा के सौंदर्य से मोहित होकर राजा ययाति ने उसका संभोग किया। इसी तरह देवयानी से चुपकर शर्मिष्ठा और राजा ययाति ने 3 वर्ष बिता दिए। इसी बीच शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 पुत्र हुए और देवयानी के गर्भ से 2 पुत्र हुए। एक दिन देवयानी शर्मिष्ठा के उन 3 बच्चों को देख लेती है। जब पता चलता है कि वे बच्चे उसकी मित्र शर्मिष्ठा और पति ययाति के हैं, तब देवयानी क्रोधित होकर अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली जाती है और पिता को सब कुछ बता देती है। शुक्राचार्य ने ययाति को वचनभंग के कारण वीरहीन रुद्ध होने का श्राप दिया। शुक्राचार्य के शाप से राजा ययाति युवावस्था में ही रुद्ध हो गए, परंतु बाद में ययाति के प्रार्थना करने पर शुक्राचार्य ने दयावश उनको एक शक्ति भी दे दिया कि वे चाहे तो अपने पुत्रों से युवावस्था लेकर अपना वीरहीन रुद्धता उन्हें दे सकते थे। बाद में भोग इच्छाओं की तृप्ति के लिए ययाति अपने पुत्रों से जवानी मांगता है। छोटे पुत्र पुरु ने अपने पिता को अपना यौवन देकर उनका बुढ़ापा ले लिया। पुनः युवा होकर राजा ययाति ने फिर से भोग भोगना शुरू किया। इस प्रकार अनेक वर्ष तक भोग भोगने के बाद भी भोगों से जब वे संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने अपना बचा हुआ यौवन अपने पुत्र पुरु को लौटाते हुए कहा, न जातु कामः कामनाम उपभोगेन शम्यति हविष्या कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। हे पुत्र, मैंने तुम्हारी जवानी लेकर अपनी रुचि, उत्साह और समय के अनुसार विषयों का सेवन किया, लेकिन विषयों की कामना उनके भोगने से कभी शांत नहीं होती। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि और बढ़ती है, ठीक इसी तरह काम को भोगने से भी वो कभी शांत नहीं होती, वो और भी बढ़ती ही जाती है। ययाति का ये अनुभव मनुष्य जाति के लिए बड़ा हितकारी है। ययाति आगे कहते हैं, पूर्णम वर्ष सहस्त्रम में विषयासक्त चेतसः तथाप्यनुदिनं तृष्णा ममैतेष्व विजायते। पुत्र देखो, मेरे अनेक वर्ष विषयों को भोगने में ही बीत गए, तो भी यह इच्छा शांत नहीं होती और आज भी प्रतिदिन उन विषयों के लिए ही इच्छा पैदा होती है। इसलिए अब मैं विषयों को छोड़कर ब्रह्म अभ्यास में मन लगाऊंगा। इस प्रकार भोग को छोड़कर राजा ययाति ने तपस्या किया। भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी थे। पहले इनका नाम देवव्रत था, पर जब से इन्होंने अपने पिता के विवाह के लिए ब्रह्मचर्य की कठिन प्रतिज्ञा की, तब से लोग इन्हें भीष्म कहने लगे। भीष्म की विमाता ने वंश विच्छेद होता हुआ देखकर इनको विवाह कर लेने की आज्ञा दी। महर्षि व्यास ने भी ब्रह्मचर्य को छोड़कर विवाह करने के लिए बहुत प्रकार से समझाया। बहुत से लोगों ने इन्हें अपनी प्रतिज्ञा छोड़ने के लिए कहा, लेकिन भीष्म पितामह ने अपना ब्रह्मचर्य को नहीं छोड़ा। जब सब लोग समझाकर थक गए, तब भीष्म पितामह कहते हैं, चाहे भूमि अपना गुणगंध छोड़ दे, जल अपना तरलत्व त्याग दे, सूर्य अपना तेज छोड़ दे, वायु अपना स्पर्श त्याग दे, इंद्र पराक्रम रहित हो जाए और धर्मराज धर्म से विमुख होकर रहे, पर मैं जिस ब्रह्मचर्य रूपी सत्य को धारण कर चुका हूँ उसे कदापि नहीं छोड़ सकता। इससे बढ़कर ब्रह्मचर्य क्या कह सकता है। इसीलिए हर युग में महापुरुष लोग ब्रह्मचर्य पर जोर देते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में संयम नहीं है, वो न तो स्वयं की ठीक से उन्नति कर पाता है और न ही समाज में कोई महान कार्य कर पाता है। वो कैसा अद्भुत समय था जब भीष्म पितामह जैसे पुरुष होते थे। आज चाहे हम अपनी मूर्खता से ब्रह्मचर्य का नाश करें, लेकिन एक समय जरूर आएगा जब संसार इसी ब्रह्मचर्य का पुनः पालन करेगा। चरणन में गुरु भाव हमारे, गुरु बर हमारी और न खारे, सब ही विसार